बुरे लोगों के ही साथ अच्छा क्यों होता है? मेरे साथ तो अच्छा नहीं होता कभी। मैं तो ईमानदारी से हमेशा काम करता हूं, ईमानदारी से पढ़ाई भी कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी आदतें भी बुरी हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी आदतें बहुत ज्यादा बुरी है, उसके बाद भी हम उनको पैसों में खेलते हुए देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हुए देखते हैं। कारण क्या है? जब एक चोर चोरी करने जाता है तो वो अपने माइंड में क्लियर होता है कि आज उसे चोरी करनी है, चाहे पहाड़ टूट पड़े, चाहे कितनी बारिश हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन उसे चोरी करनी है तो करनी है। कोई आदमी मारने जा रहा है किसी को, तो आज उसे वो करना है काम, चाहे इधर की उधर हो जाए दुनिया। लेकिन एक ईमानदार आदमी यह सोचता है, इस कंपनी को 4 साल दे दिए मैंने, मुझे मिला ही क्या? आगे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं आगे मक्कारी करने लगूं या फिर वैसे ही ईमानदारी से काम करने लगूं? इतने दिन तक एसएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, यूपीएससी में नहीं हुआ तो अब बैंक की तैयारी कर लेते हैं। यही तो हम करते हैं क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। हमारे साथ तो हमेशा बुरा होता है। नहीं, बात यह नहीं है, बात है क्लियरिटी की। हम अच्छे लोगों के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, और जब तक यह कंफ्यूजन बना रहेगा तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और तब तक हमारे साथ भी जीवन में बेहतर नहीं होगा। वरना इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही बुरा हो रहा होता। लेकिन कुछ ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो कि अपने माइंड में एकदम क्लैरिटी रखते हैं। तो बॉस, आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको सिलेक्शन इस साल चाहिए तो अपने माइंड में आपको क्लैरिटी रखनी होगी। एक और बात, अगर आप इस साल के लिए सीरियस हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो गलतियां आप इस साल भी करोगे और शायद सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आपने इन चीजों का ख्याल रखा तो इस साल आप आसानी से सिलेक्शन ले पाओगे और जीएस में स्कोर कर पाओगे। मुझसे कई बार, कई सालों से बच्चे पूछते आ रहे हैं कि सर आप कैसे स्कोर करते थे एग्जाम में? मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले और वहां पर जीएस में स्कोर किया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके जीएस गुरु ने किस तरीके से मल्टीपल एग्जाम्स में जीएस में स्कोर किया, आखिर उसका कारण क्या था। एक एक चीज को बताऊंगा, ध्यान से आपको समझना है और मेरे साथ वीडियो में बने रहना है अगर जीएस में सारी गलतियों को अवॉइड करना है तो। स्टार्टिंग करते हैं जीएस का, जिनको मतलब ही नहीं पता है उससे। दोस्तों, जो हमारी जीएस है इसमें 5 सब्जेक्ट कवर होते हैं। कौन कौन से? पहला हमें पता है हिस्ट्री, इतिहास। दूसरा इसमें पॉलिटी आ जाता है। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है ये इसमें आ जाता है ज्योग्राफी। चौथा सब्जेक्ट इसमें आ जाता है साइंस। और 5वां सब्जेक्ट जो आता है इको, मतलब इकोनॉमी। ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं ये कोर जीएस के सब्जेक्ट हैं। लेकिन इसके अलावा भी जीएस में 2 चीजें और पूछी जाती हैं, जिसमें से एक को हम लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं, जिसको जीएस की अवेयरनेस भी बोला जाता है, और साथ में इसके आपसे स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है। अब इसमें अप्रोच क्या रखता हूं मैं, या फिर मैंने किस तरीके से एग्जाम निकाले हुए हैं, वो आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो हिस्ट्री में पहले आप ये देखो कि पिछले 10 सालों में या 5 सालों में क्या क्या एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री के कौन कौन से पर्टिकुलर इवेंट से पूछे गए। इवेंट का मतलब मुगल अंपायर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, या वैदिक पीरियड से पूछे गए हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीयन एरा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हमें वो समझना होगा, और ये सारी चीजें आपको एनालिसिस बता देती हैं, और मैं इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूं। आप अगले 2-3 साल तक भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से इस वीडियो की मदद से अपनी जीएस की तैयारी कर सकते हैं। मात्र 3 से 4 महीने में आपकी सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर हिस्ट्री की बात करने वाला हूं। हिस्ट्री में दोस्तों अगर बात करें तो पिछले 3 से 4 सालों में, या आप मैक्सिमम 5 साल भी ले लीजिए, वहां पर आप देखोगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके प्रेफरेंस वाइज में रख देता हूं, मिडवेल से बन रहे हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी आंसर की आई है उसमें भी आप देखोगे 18 तारीख की हो या TI2 की 20 तारीख की हो जिसमें धांधली हुई है, उसमें भी आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री और मिडवेल के ही आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और तीसरे नंबर पे जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये एंशिएंट से पूछे जा रहे हैं। अब एंशिएंट में भी अगर बात करें
तो टॉपिक आ जाएंगे, बट पहले एक एक करके बात करते हैं। जिसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है, मिडवेल से इस टाइम पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मिडवेल में आपको जो प्रेफरेंस रखनी है, आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखोगे मुगल अंपायर को। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं इस टाइम पर। और मुगल अंपायर के बाद जो आप दूसरे नंबर पे रखोगे, वो रखोगे दिल्ली सल्तनत को। अब इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो आप सारी बातों को एक तरफ रखोगे, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपकी रहेगी वो रहेगी गांधी नेहरा पर। किसके ऊपर? गांधी नेहरा पर। मतलब महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए हैं वो सबसे पहले आपको देख लेने हैं, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चाहे सत्याग्रह हो, चाहे हंगर स्ट्राइक हो, चाहे 1920 का नॉन कॉपरेशन हो, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो, या फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो। इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले उठाना है, और उसके बाद बाकी बचे हुए टॉपिक जैसे कि कांग्रेस वगैरह हो गई, या ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हो गई, गोलमेज सम्मेलन हो गया, ये सारी चीजें। और सेकेंड नंबर पे जो आपको रखना है यहां पे प्रेफरेंस में, ये रखना है गवर्नर जनरल एंड वायसराय। इसके बाद आ जाते हैं एंशियंट में। एंशियंट में जो आपको फोकस रखना है, ये सबसे ज्यादा फोकस आप रखो इस टाइम पर वैदिक पीरियड में। पहली प्रेफरेंस आपको वैदिक पीरियड को देनी है, और दूसरी प्रेफरेंस उसके बाद आपको देनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। यह मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चन इस टाइम पर पूछे जा रहे हैं और क्या क्या प्रेफरेंस है तीनों हिस्ट्री में, तीनों पोर्शन में अलग अलग टॉपिक वाइज। हिस्ट्री के बाद आ जाते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी की कहानी दोस्तों बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था, जिस टाइम पर मैंने एग्जाम निकाले थे, उस टाइम पर हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, फिर मिडवेल और फिर एंशिएंट। बीच में अभी 1-2 साल हुए हैं करीब 2020 के आसपास, जहां एंशिएंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिए गए। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि हिस्ट्री में मिडवेल और मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी में अगर बात करें तो कुछ कॉन्क्रीट टॉपिक आपको छोड़ने ही नहीं है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। एक तो फंडामेंटल राइट आपको घोट के पी जाना है। अभी मेरे साथ बने रहना, कुछ नई चीज भी आपको बताने वाला हूं आगे। पहला तो आपका हो गया फंडामेंटल राइट्स, दूसरे नंबर पे इस पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, ये दोनों आपको घोट के पी जानी है। इसके अलावा फोकस सबसे ज्यादा रखता है अमेंडमेंट्स पर, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो अमेंडमेंट्स होते हैं, और उसके बाद बोरोइंग्स पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बोरोइंग्स मतलब कौन से देश के संविधान से हमने हमारे संविधान में क्या क्या लिया हुआ है। और साथ में आपको एक और टॉपिक लेकर चलना है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये वो टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कितने सदस्य थे, बाद में कितने रह गए, कितने प्रिंसली स्टेट के थे, कौन कौन से प्रिंसली स्टेट के कितने थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन हुए, एडवाइजर कौन हुए, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे ज्यादा आप ये समझ लो पॉलिटी में 80% क्वेश्चन बस यहीं से बन जाते हैं। मैं जल्दी ये बताता नहीं हूं, ये वाली स्ट्रैटेजी मैं अभी पिछले कई साल से नहीं लाया हूं, बट आप ये चीज अपने दिमाग में गांठ बांध लो। अगर आपको जल्द से जल्द पॉलिटी कवर करनी है, आप मॉक देकर देख लेना, आपके क्वेश्चन केवल इन्हीं टॉपिक से ही आधे से ज्यादा बनने लगेंगे। पॉलिटी के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है ये है साइंस। साइंस में हम सभी को पता है, एक तो हमारे पास फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है, और उसके बाद है बायो। जब भी हम एसएससी की बात करते हैं तो हमारा प्रेफरेंस कहां पर आ जाता है? एसएससी हमेशा प्रेफरेंस देता है बायोलॉजी को, फर्स्ट प्रेफरेंस एसएससी देता है। दूसरे नंबर पे वो क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स से, और तीसरे नंबर पे सबसे आखिर में सबसे कम क्वेश्चन वो पूछता है केमिस्ट्री से। तो बायोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको प्रेफरेंस में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप हर साल देखोगे, विटामिन डिसीज से कभी भी ऐसा नहीं होता जो क्वेश्चन ना पूछे जाए। इसके अलावा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर करके रखना है, इससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 एंजाइम दे देगा, बोलेगा इसमें से पेट में कौन सा नहीं पाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं।
इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको जरूर देखना है। चौथे नंबर पे ब्लड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड ग्रुप से पूछ देगा, ब्लड के अंदर उनके सेल्स से क्वेश्चन पूछ देगा, WBC के अंदर जो सेल्स पाए जा रहे हैं उनसे अलग अलग पूछ देगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और देन ब्रेन, और लास्ट में आप बॉटनी का एक चैप्टर प्लांट स्ट्रक्चर। प्लांट स्ट्रक्चर, कई लोग सोच रहे होंगे सर बहुत सारे टॉपिक तो बच जा रहे हैं, फिर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? अगर मैं सारे टॉपिक यहां पर दिखा दूंगा तो फिर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? फिर तो सारी किताब ही लिख दी गई ना। तो जीएस में तभी तो बोलता हूं जीएस इज लाइक एन ओशियन, समुंदर है, समुंदर से अपने मतलब के मोती कैसे निकालें वो बता रहा हूं। कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करोगे, मॉक्स आप देके देख लेना अगर आप इस स्ट्रैटेजी से जाओगे। इसके बाद अगर हम फिजिक्स में बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। एसआई यूनिट आप जरूर देख लो। इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लासेस देख लो, कितने तरीके के कांच होते हैं। इसी में आपके लेंसेस भी आ जाते हैं, उत्तल अवतल लेंस कहां कहां पर यूज किए जाते हैं। कांच में आपके क्रूक ग्लास, पायरेक्स ग्लास हो गया, फ्लिंट ग्लास हो गया, ये सब कहां यूज होते हैं। और इसके बाद लास्ट में केमिस्ट्री में जो आपको देखना है, ये आपको देखना है केमिकल फॉर्मूलाज। क्या देखना है? केमिकल फॉर्मूलाज, और साथ में केमिकल नेम्स। बेकिंग सोडा का क्या होता है केमिकल नेम, विनेगर का फॉर्मूला क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। इसी में आपकी वैल्यूज भी पूछ दी जाती हैं, पीएच वैल्यू वगैरह। तो आप देख रहे हो ना वेटेज यहां पर क्या है, एक नंबर पे बायोलॉजी, दूसरे पे फिजिक्स और तीसरे पे केमिस्ट्री। साइंस के बाद जो हमारा अगला आ जाता है टॉपिक, बिल्कुल डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, साइंस के बाद अगला आ जाता है ज्योग्राफी। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं ज्योग्राफी में, माउंटेन रेंजेस, सोलर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम ही इतना बड़ा है, डैम्स हो गए, ओशियन एंड करंट हो गए, ये सारी चीजें। लेकिन जहां पर आपको फोकस रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पे प्रेफरेंस रखिएगा रिवर सिस्टम को। रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से करना है सबको, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे फिर आप माउंटेन्स एंड प्लेटूज, मतलब पठार, ये टॉपिक हो गया। तीसरे नंबर पे क्रॉप्स को आपको रखना है, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कौन सी इनमें से रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन से महीने में 4 राज्यों के नाम दे देगा, इस महीने में किस राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इस महीने में कौन सी हवाएं चलती हैं, ये सब इसके अंदर आ जाता है। टॉप 3 आपको ये रखने हैं ज्योग्राफी में। इसके अलावा बहुत सारा ज्योग्राफी का ऐसा कंटेंट है जो स्टैटिक जीके में आपसे पूछ दिया जाता है, जैसे कि मंदिर बहुत पूछता है, लेकिन वो पार्ट स्टैटिक जीके का है। ज्योग्राफी के बाद लास्ट में आपको आ जाना है इकोनॉमी में। कई लोगों को इकोनॉमी ऐसा लगता है बहुत हवा है, एसएससी की इकोनॉमी से छोटा पोर्शन है ही नहीं किसी का, इससे कम सिलेबस है ही नहीं इकोनॉमी में किसी का। बस आपको ये 3 से 4 चीजें कर लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले नंबर पे प्रेफरेंस देना टाइप्स ऑफ मार्केट, बाजार कितने प्रकार का होता है। दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस देना टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तीसरे नंबर पे टाइप्स ऑफ बजट आपको देखना है। और लास्ट पे जो चौथे नंबर पे आपको देखना है, ये करंट ईयर का बजट देखना है, करंट ईयर बजट। वैसे ये आपका करंट अफेयर का भी पार्ट हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे, टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ बजट से। आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन भी उठा के देख लेना, आपको लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, 70% से ज्यादा। बाकी बचे 30%, 20% में डिमांड एंड सप्लाई से, रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इनसे पूछता है क्वेश्चन, बट आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूं दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। वो नहीं कि किताब लिया और शुरू हो गए एक तरफ से और उसके बाद साल भी निकल जाता है और ऐसा लगता है हमें कुछ पता ही नहीं, हमने तो जीएस पढ़ी नहीं अभी भी। इसीलिए तो फिर जीएस से डर लगता है, दिमाग में कुछ बचा ही नहीं, पढ़ तो सब कुछ लिया उसके बाद भी
क्योंकि अप्रोच नहीं है हमारे पास। और अगर मैं कहूं कि मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम दे दूं जिसका नाम हो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, नाम से आपको समझ आ रहा है, अगर मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम दूं जिसमें हम गारंटी ले रहे हो कि आपका सिलेक्शन होगा। अब आप कहोगे सर गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, गारंटी ही ले रहे हैं। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो आपकी जितनी भी फी होगी वो आपको रिफंड हो जाएगी। बट एक शर्त है, शर्त पता है क्या है? हम जो आपको बैच कराएंगे उस बैच का मिनिमम 70% आपको कवर करना होगा, मिनिमम। अब ये पता कैसे लगेगा? हमारा जो बैच है, हमारी जो एप्लीकेशन में जो एल्गोरिदम्स है वो आपको हर हफ्ते बताती रहती है। जैसे सप्ताह में 5 क्लास हुई, आपने अगर क्लासेस नहीं ली हैं तो वो वीक के एंड में आपको अपने आप आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड बना के दे देगी कि इस वीक में देख लो, इस वीक में 50% ही क्लास करी है, अगले वीक में कवर कर लेना, नहीं तो मंथ की या बैच की पूरी 70% नहीं हो पाएगी मिनिमम। और वैसे भी जो सिलेक्शन लेने वाले हैं वो मिनिमम 70% ही क्यों करेंगे, पूरा बैच ही कर लेंगे। अगर आपने मिनिमम 70% भी कर दिया तो आपकी पूरी फी उसमें रिफंड है। गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम हम पहले भी चला चुके हैं। 2024 में कितने टॉपर निकले हैं यह आपने देखा है मेरे साथ पॉडकास्ट होते हुए भी। इस बार इसका 3रा वर्जन हम स्टार्ट कर चुके हैं, 3.0। सीजीएल और सीएचएसएल घोटाला तो हुआ है, यह तो मानना पड़ेगा, लेकिन टॉपर्स भी हमारे पास से ही निकले हैं, टेक्स्ट बुक से ही निकले हुए हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए मेरा कोड है सुल्तान। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, अप टू 75% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इससे किसी भी बैच में। लेकिन जो जीएसपी हम चला रहे हैं ये स्पेशली हम एसएससी के लिए इस साल चला रहे हैं, जो कि हमने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। जीएसपी का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। अभी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की आपको बताता हूं बात। जब भी बात आती है करंट अफेयर्स की, हम परेशान होने लगते हैं कि भाई कितने महीने या कितने साल के करंट अफेयर पढ़ें। वैसे तो एसएससी जब पगला जाता है तो 2-2, 3-3 साल के भी पहले के पूछ देता है, तो वो करंट अफेयर तो रह नहीं गई, वो तो हिस्ट्री हो गई ना। लेकिन करंट अफेयर, जैसे मान लो आपका जनवरी में एग्जाम है, ठीक है, तो आपको पिछले 1 साल के करंट अफेयर पढ़ने हैं। अगर आपका एग्जाम जनवरी 2026 में है तो आपको 2025 जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर कवर करने हैं। अगर वो 2-3 साल के कभी कभी पूछ देता है तो वो रेयर क्वेश्चन होते हैं, वो कोई भी नहीं दे पाता उसका जवाब। लेकिन आपको 1 साल के करंट अफेयर करके जाने होंगे। वरुण अवस्थी करंट अफेयर से भी आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। मेरे टेलीग्राम पर भी डेली पीडीएफ आती है, डेली सुबह, वहां पर भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सिर्फ पीडीएफ मेरी ले लीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो चल रही है, आपका गारंटीड हो जाएगा सिलेक्शन। इसमें भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन डेली पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़नी है, मोबाइल पे सेव नहीं करते रहना है, मेमोरी नहीं भरनी है, डेली पढ़ना पड़ेगा उसे। उसके बाद मैं मंथली मैगजीन भी करंट अफेयर की देता हूं स्टैटिक जीके के साथ, तो जो आपकी स्टैटिक जीके की समस्या है वो भी वहीं पर खत्म हो जाती है। इसकी गारंटी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दम पे ले लेता हूं, कंप्लीटली फ्री, मेरे टेलीग्राम पर। और मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पे जाके टाइप कर दीजिए वरुण अवस्थी, मेरा जो भी वीडियो मिले उस पे जाके डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहीं पे जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए और डेली के डेली आज ही से करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की तैयारी स्टार्ट कर दो। बीच बीच में मैं उसमें पोल्स भी देता रहता हूं, नए नए जो क्वेश्चंस आते हैं।
तो अगर आप इस साल को टारगेट लेकर चल रहे हो तो सीरियस होना पड़ेगा और साथ में क्लैरिटी लानी पड़ेगी दिमाग में। वही जो मैंने शुरुआत में बोली कि एक चोर कई बार सफल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके दिमाग में क्लैरिटी है। तभी हमें ऐसा लगता है बुरे लोग सफल हो रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा हो ही नहीं रहा। अच्छे लोगों के साथ समस्या ही यही है कि वो कंफ्यूजन में ज्यादातर रहते हैं। दिमाग में रहता है इतने साल ईमानदारी से काम कर लिया, अब आगे ईमानदारी से काम करने पे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज तक तो कुछ नहीं मिला। 5 महीने से काम किए जा रहा हूं इस कंपनी के लिए, ईमानदारी से प्रमोशन तो हुआ नहीं। अब आगे मक्कारी करूं या ईमानदारी से ही करता रहूं? हम अच्छे लोगों के दिमाग में यह चलने लगता है, अब अच्छे रहें या बुरे बन जाएं। फर्क अच्छे और बुरे के अंदर सिर्फ इतना है, यहां पर कोई अच्छे और बुरे का यह मैटर नहीं है। मेन मैटर है क्लैरिटी का। नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट इज द पावर ऑफ क्लैरिटी। पहले क्लैरिटी लानी होगी, तब जाकर ये चीजें हो पाएंगी इंप्लीमेंट। आप में और एक टॉपर के बीच का यही डिफरेंस है। तो जीएसपी पे अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। जो कूपन कोड है, इस कूपन कोड के लगाने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, सुल्तान। सुबह मेरी इसमें क्लास चल रही है, 7:30 से 8:30 में मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुका हूं। 9 बजे से 10 वाली क्लास में मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर चुका हूं और साथ में आपका मैथ्स भी चल रहा है, इंग्लिश, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट इसमें चल रहे हैं। इस एक बैच में गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में सब कुछ आ जाता है आपका। जिसको नहीं पता है उसको जाके वीडियो शेयर करो, स्पेशली उनके लिए जो कि इस साल सीरियस हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर डेली सुबह 10 बजे भी मेरी क्लास चलती है। वहां पर मैं एमसीक्यूज रिवाइज कराता हूं, तो वहां पर भी जुड़ना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।